नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खोखर एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का टॉपिक वैदिक सभ्यता। इससे पहले दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं। दोस्तों वैदिक सभ्यता से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों सब इस वीडियो में कवर किए गए हैं। शुरू से लेकर दोस्तों अंत तक वीडियो को एक बार जरूर देखें। शुरू करते हैं भाई आज का हमारा ये वीडियो। तो वैदिक काल का दोस्तों जो समय माना गया है वह दोस्तों माना गया है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और इसमें दोस्तों ऋग्वैदिक काल का जो समय दोस्तों माना गया है वह दोस्तों माना गया है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और इसमें दोस्तों जो उत्तर वैदिक काल का समय माना गया है वह दोस्तों माना गया है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ऋग्वैदिक काल का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वैदिक काल का दोस्तों उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और उत्तर वैदिक काल का उल्लेख दोस्तों 3 वेदों में मिलता है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल का उल्लेख दोस्तों 3 वेदों यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वैदिक सभ्यता। आर्य शब्द दोस्तों शुद्ध रक्त और शुद्ध संस्कृति को दर्शाता है, जिसका दोस्तों शाब्दिक अर्थ है सच्चे हृदय वाला। ठीक है, आस्तिक, भगवान को मानने वाला, अच्छे गुणों वाला व्यक्ति आदि। ठीक है, तो आर्य शब्द का दोस्तों किसको दर्शाता है? आर्य शब्द सच्चे हृदय वाला, आस्तिक और अच्छे गुणों वाला। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका अर्थ है आर्य का। इसके बाद दोस्तों इसका उपयोग प्राचीन आर्यावर्त के लोगों द्वारा स्वपद नाम के रूप में किया जाता था। ऋग्वैदिक आर्य दोस्तों गडरिये थे और उनका मुख्य व्यवसाय दोस्तों पशुपालन था। ठीक है, शुरू में दोस्तों उन्होंने जो व्यवसाय शुरू किया था तो दोस्तों शुरू किया था पशुपालन। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों वैदिक सभ्यता। इसमें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ था, इसका विकास दोस्तों कब हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस नवीन सभ्यता का दोस्तों विकास हुआ था उसे ही दोस्तों आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, वैदिक काल में दोस्तों आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। इनकी दोस्तों जो मुख्य भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत भाषा, संस्कृत का दोस्तों शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ है। ठीक है, इनका दोस्तों जो आगमन भारत में हुआ था, आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका दोस्तों अर्थ श्रेष्ठ है। ठीक है, और अलग अलग विद्वानों के अनुसार दोस्तों तर्क दिए गए हैं कि आर्य कहां से आए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार दोस्तों आर्य तिब्बत से आए हैं, तिब्बत के निवासी थे। और पश्चिमी विद्वान दोस्तों मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत के निवासी थे और पश्चिमी विद्वान मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आर्यों का निवास स्थान। तो आर्य दोस्तों सबसे पहले भारत में आकर कहां पर निवास किया था इन्होंने? भारत में दोस्तों आर्य लोग सबसे पहले 7 नदियों की भूमि में बसे, जिसे तब दोस्तों सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। सप्त सिंधु दोस्तों आधुनिक पंजाब का क्षेत्र है। पंजाब के क्षेत्र में दोस्तों आकर आर्य सबसे पहले बसे थे। ठीक है, तब दोस्तों पंजाब को क्या कहा जाता था? सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। सप्त सिंधु दोस्तों आधुनिक यानी अब पंजाब का क्षेत्र था। ठीक है, और वैदिक सभ्यता दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी। साथियों पहले हमने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है,
और लोगों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता के लोगों की भाषा दोस्तों संस्कृत थी और ग्रामीण दोस्तों सभ्यता थी। ठीक है, ये पशुपालन का जैसे कार्य करते थे। और जो पहले दोस्तों हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा है उसमें दोस्तों नगरीय सभ्यता थी और लोगों का व्यवसाय दोस्तों व्यापार था। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, कपास की खेती वगैरह, कपास का व्यापार। ठीक है, और नेक्स्ट दोस्तों आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटी गई थी। आर्यों की दोस्तों प्रशासनिक इकाई के बारे में पढ़ें तो ये 5 भागों में बांटी गई थी भाई। कौन कौन से दोस्तों? कुल, ग्राम, जन, विश और राष्ट्र। ठीक है, कुल दोस्तों सबसे छोटी इकाई थी, कुल के बाद ग्राम, ग्राम से बड़ी इकाई जन, जन से बड़ी विश और विश से मिलकर दोस्तों राष्ट्र। ठीक है, तो राष्ट्र दोस्तों सबसे बड़ी इकाई थी, सबसे छोटी इकाई दोस्तों कुल थी। 5 इकाई में दोस्तों प्रशासनिक इकाइयों में आर्यों को बांटा गया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की दोस्तों कुल संख्या 4 थी। ठीक है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो इनमें से दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है। सो नेक्स्ट दोस्तों ऋग्वेद के बारे में दोस्तों विस्तार से थोड़ा जानते हैं। तो ऋग्वेद यह दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूतक और 10,462 रचनाएं हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद के दोस्तों 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। विश्वामित्र द्वारा दोस्तों इसकी रचना की गई है। गायत्री मंत्र दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है गायत्री मंत्र। ठीक है, और ऋग्वेद के 3रे मंडल में शामिल है, इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। ऋग्वेद में 118 मंत्र दोहे शामिल हैं। ऋग्वेद में मूल मंत्रों की कुल संख्या 10,462 है। ठीक है, तो ये ऋग्वेद के बारे में दोस्तों विस्तार से पढ़ा। नेक्स्ट दोस्तों यजुर्वेद और सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। यजुर्वेद में दोस्तों यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का उल्लेख मिलता है, जिसमें बलिदान विद्या का वर्णन भी शामिल है। ठीक है, यजुर्वेद में दोस्तों यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का उल्लेख मिलता है, जिसमें बलिदान विधि का वर्णन भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों है सामवेद। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान और इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसमें संगीत से संबंधित स्रोतों का वर्णन है। सामवेद, सामवेद दोस्तों इसमें संगीत का इसे जनक कहा जाता है और इसमें संगीत के स्रोतों का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद दोस्तों अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई है। इसमें कुल दोस्तों 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। अथर्ववेद में दोस्तों किसका उल्लेख है भाई? चिकित्सा, तंत्र मंत्र, जादू टोने और वशीकरण का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। अब दोस्तों बात करें वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की दोस्तों कुल संख्या 4 है। ठीक है, और पुराणों की कुल संख्या दोस्तों 18 है। पुराणों की कुल संख्या 18, उपनिषद दोस्तों कुल 108 हैं। ठीक है, वेदांग की संख्या 6 है। वेदों को समझने के लिए दोस्तों वेदांगों की रचना की गई है। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। सबसे प्राचीन पुराण की दोस्तों बात करें, मत्स्य पुराण दोस्तों सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, तो ज़्यादा दोस्तों वेदों के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं।
वेदों को दोस्तों आपने याद रखना है। पुराणों से दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते हैं, तो सबसे प्राचीन पुराण दोस्तों याद रखना है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ठीक है। उपनिषदों की संख्या 108 है। नेक्स्ट दोस्तों उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। उपनिषद का दोस्तों शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के पास बैठना। वह सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से दोस्तों लिया गया है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बंटा हुआ था। कौन कौन से दोस्तों वर्णों में बंटा हुआ था? ऋग्वैदिक काल में दोस्तों समाज 4 वर्णों में बंटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। इसमें दोस्तों जातिवाद नहीं था। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों जो वर्ण 4 वर्णों में दोस्तों जो समाज को बांटा गया था, ये दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ठीक है। ब्राह्मण दोस्तों उन्हें कहते थे जिन्हें वेदों का ज्ञान था, वो ब्राह्मण। योद्धा दोस्तों जो थे वो क्षत्रिय थे। जो व्यापार करते थे, व्यापारी थे, उसे वैश्य कहते थे। जो सेवा करते थे, ठीक है, उन्हें शूद्र कहते थे भाई। ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जातिवाद आ गया था भाई। ठीक है। अब दोस्तों वैदिक काल के देवताओं की बात करें। वैदिक काल के देवता इंद्रदेव दोस्तों आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था और इन्हें पुरंदर भी कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों दूसरे देवता थे इनके अग्नि, जैसे आग के देवता कहते हैं। वरुण वायु देवता। 4 नंबर दोस्तों सोम जंगल के देवता। 5वें देवता दोस्तों थे मारुत तूफान के देवता। 6ठे देवता थे दोस्तों रुद्र। ये सबसे क्रोधित देवता थे वे रुद्र। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ऋग्वैदिक काल की नदियां। तो ऋग्वैदिक काल की दोस्तों नदियां कौन कौन सी हैं? प्राचीन नाम दोस्तों एक तरफ रखे गए हैं, आधुनिक नाम एक तरफ रखे गए हैं। ठीक है। तो सतलज का दोस्तों प्राचीन नाम क्या था? शुतुद्रि। चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा। काबुल नदी का प्राचीन नाम कुब्बा। गंडक का दोस्तों प्राचीन नाम सदानीरा। स्वात का प्राचीन नाम सुवस्तु और रावी का प्राचीन नाम पृछणी। झेलम का प्राचीन नाम वितसता। गग्गर का प्राचीन नाम सरस्वती या दृष्टवती। कुर्रम का प्राचीन नाम क्रमु। ठीक है। तो ये दोस्तों ऋग्वैदिक काल की नदियां हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट साथियों अब दोस्तों ऋग्वैदिक काल के दर्शन। तो ऋग्वैदिक काल के दोस्तों दर्शन क्या हो जाएंगे? वेद और उपनिषद को पढ़कर 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है और इसे भारत का षड्यंत्र कहते हैं। ठीक है। तो 6 दर्शनों की दोस्तों रचना की गई है ऋग्वैदिक काल में। तो सांख्य दर्शन नंबर 1, इसके लेखक कपिल हैं। न्याय दर्शन, इसके लेखक दोस्तों गौतम हैं। तीसरा दोस्तों हो जाएगा योग दर्शन, जिसके दोस्तों लेखक पतंजलि हैं। ठीक है। और 4 नंबर दोस्तों दर्शन है वैशेषिक दर्शन, इसके लेखक कणाद हैं। 5वां उत्तर मीमांसा, इसके लेखक वादरायण हैं। 6ठा पूर्वी मीमांसा, इसके लेखक जैमिनी हैं। ठीक है। तो इन दोस्तों 6 दर्शनों की रचना ऋग्वैदिक काल के दौरान हुई है। नेक्स्ट दोस्तों ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य। तो ऋग्वैदिक काल के दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें दोस्तों आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। साथियों हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का समाज मातृसत्तात्मक था और आर्य में दोस्तों ऋग्वैदिक काल में आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। ठीक है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों खोजी गई वस्तु कौन सी थी? कांस्य युग। ठीक है, उसे कांस्य युग कहते हैं। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु दोस्तों लोहा थी। ठीक है। गाय को दोस्तों आर्यों के द्वारा अधन्य माना जाता था। अधन्य का अर्थ है ना मारे जाने योग्य। दोस्तों गाय को
नहीं मारा जाता था। अगर दोस्तों कोई गाय को मारता था तो उसे मृत्यु दंड के समान सजा दी जाती थी भाई, ठीक है। अब दोस्तों आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। ऋग्वेद में दोस्तों सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार तथा सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, ठीक है। तो ये दोस्तों ऋग्वेदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। नेक्स्ट दोस्तों उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य। तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों सर्वाधिक प्रिय देवता प्रजापति थे। ऋग्वेदिक काल में दोस्तों सर्वाधिक प्रिय देवता दोस्तों कौन थे? ऋग्वेदिक काल में इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल में दोस्तों बदल गए थे। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता प्रजापति थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण दोस्तों व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित किए गए थे, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में दोस्तों वर्ण व्यवसाय के आधार पर थे और उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर निर्धारित किए गए थे, ठीक है। और इसमें दोस्तों जो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। तो जैसे जौ को दोस्तों यव कहते थे, धान को व्रीहि कहा जाता था, उड़द को मांड, मूंग को गुदग, गेहूं को गोधुम, मैसूर आदि दोस्तों खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लोयस एवं कृष्ण एस शब्द का प्रयोग हुआ है उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए, ठीक है। और अतरंजी खेड़ा में पहली बार दोस्तों कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए थे। कृषि से संबंधित दोस्तों लौह उपकरण सबसे पहले कहां पर प्राप्त हुए थे भाई? अतरंजी खेड़ा में, ठीक है। तो ये दोस्तों थ्योरी आज की हमारी वैदिक सभ्यता की कंप्लीट हुई। सो क्वेश्चन दोस्तों अब इसमें ये क्वेश्चन दोस्तों 3 क्वेश्चन हमने लिए हैं भाई। यो पहले दोस्तों प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट हैं, पहले दोस्तों क्वेश्चनों कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 हमारा है, ऋग्वेदिक काल का समय माना जाता है। ऋग्वेदिक काल का दोस्तों समय किसे माना जाता है? तो ऋग्वेदिक काल का दोस्तों समय माना गया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमारा है, उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। उत्तर वैदिक काल का समय दोस्तों कौन सा माना गया है भाई? उत्तर वैदिक काल का समय दोस्तों माना गया है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो इसका दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमारा है, वेदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3 4 एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन है। इसका आंसर साथियों आपने कमेंट बॉक्स में बताना है भी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। सो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और सेशन में। जाते हुए साथियों सभी सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना।